तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिज़ुनो की फाइट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेसिबल के साथ हो रही थी, जिसके सामने वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। ये सब देखकर जियाओ फान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि वो मिज़ुनो की मदद करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि कोई भी तीसरा आदमी उस कंपटीशन के बीच में नहीं आ सकता। इसीलिए हम देखते हैं कि जियाओ फान की वो मैजिकल स्टिक खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो गई थी, जो कि मिज़ुनो की मदद कर देती है, और इसी वजह से हम देखते हैं कि मिज़ुनो उस कंपटीशन को भी जीत गई थी। ये सब देखकर जियाओ फान काफी ज्यादा खुश हो गया था, जिसके बाद हमें मालूम होता है कि अगले राउंड में मिज़ुई की फाइट होने वाली है, जिसके लिए वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां पर बहुत सारे लोग मिज़ुई की फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। यहां पर मिज़ुई का ओपिनियन खुद का तारुफ करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम फेंग चाओ है और मैं ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करता हूं, जो सुनकर मिज़ुई को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। वो अपने मास्टर की तरफ देखती है, जिस पर उसके मास्टर ने भी उसे हाँ का इशारा कर दिया था। यहाँ अपने मास्टर की तरफ से हाँ मिलने के बाद मिज़ुई कहती है कि तुम काफी अच्छी इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें पहला हमला करने का मौका देती हूँ। ये बात सुनते साथ ही हम देखते हैं कि फेंग ने अपनी तलवार निकालकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए मिज़ुई पर अटैक करना शुरू कर दिया था। उसकी रफ्तार काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिज़ुई को टच नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद सारी डेसिबल उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब सुनकर फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ मूव करते हुए मिज़ुई के आसपास बहुत सारी बर्फ जमा देता है, और ये सब करने के बाद वो और भी अपने आइस अटैक से अभी मिज़ुई पर हमला करने ही वाला था। साथ ही साथ वो मिज़ुई को वार्न भी कर देता है कि अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं, तो इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी की अभी हार मान लो। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फेंग ने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई उस पर अपना फाइनल अटैक कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि मिज़ुई भी किसी से कम नहीं थी। वो वहां पर मौजूद सारी आइस अटैक्स को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देती है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने बहुत ही आसानी के साथ फेंग पर अटैक करके अपनी तलवार को उसके गर्दन पर रख दिया था, जिसके साथ वो फेंग से कहती है कि हार मान लो। लेकिन यहाँ पर फेंग का हार मानने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो अपनी तलवार को दोबारा उठाने की कोशिश करता है ताकि वो जुई पर अटैक कर सके। यहाँ ये सब जियाओ फान ने देख लिया था, इसलिए वो मिज़ुई को पहले से वार्न कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिज़ुई उसे डॉज करते हुए पीछे हट गई थी, जबकि फेंग भी बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर हम देखते हैं कि मिज़ुई ने मियान से अपनी तलवार को आखिरकार निकाल ही लिया था। यहाँ पर मिज़ुई जैसी अपनी तलवार को निकालती है, हम देखते हैं कि वहां पर चारों तरफ बहुत ज्यादा रोशनी हो चुकी थी, जिसकी वजह से कोई भी देख नहीं पा रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है। लेकिन जब वो रोशनी हटती है तो हम देखते हैं कि फेंग हारकर जमीन पर गिर चुका था, जबकि उसकी तलवार भी बुरी तरीके से टूट चुकी थी। ये देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जिसके साथ ही मिज़ुई भी इस राउंड को पार करके टॉप 32 में पहुंच गई थी। यहाँ पर जियाओ फान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि मिज़ुई कितनी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जू फेंग जुई के टीचर से कह रहे थे कि तुम्हारी डेसिबल बहुत ज्यादा बदतमीज है, उसने इतनी बेरहमी के साथ मेरी डेसिबल को हरा दिया, साथ ही साथ उसने उसकी इमोर्टल स्वॉर्ड भी तोड़ दी। उसे जरा सा ख्याल रखना चाहिए था, वो उसका कोई दुश्मन नहीं बल्कि सिर्फ उसका ओपिनियन था। और ये सब कहने के बाद वो गुस्से के साथ वहां से चले गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर टियान जुई के टीचर के पास चलकर आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सच है कि ये गेम बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बल्कि बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन इस बात को भी कोई नहीं बदल सकता कि तुमने मिज़ुई को काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। इवन कि उसके आगे आने वाले मैचेस के लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। यहाँ इन दोनों के दरमियान ये बातें चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ हम जियाओ फान को देखते हैं, जो कि अभी भी बहुत ही ज्यादा गौर से मिज़ुई को देख रहा था। उसकी नजरें तो मिज़ुई से हटी नहीं रही थी, जिस पर ज़ेंग उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुमने मिज़ुई को ज़ीनिर के साथ कंपेयर करना तो नहीं शुरू कर दिया, तुम्हें कौन ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जिस पर जियाओ फान शर्माते हुए कहता है कि नहीं ऐसे तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसे खुद ही मालूम नहीं था कि वो यहाँ पर क्या सोच रहा है। जियाओ फान यहाँ पर अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि तभी ज़ेंग उससे कहता है कि मुझे याद आया, अभी तो मेरी कंपटीशन की बारी है, इसलिए अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, हमारी मुलाकात बाद में होगी। और ये कहकर वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम हो चुकी थी और जियाओ फान अभी भी उस मैदान में आकर नेक्स्ट राउंड में जाने वाले स्टूडेंट्स के नेम पढ़ रहा था कि तभी अचानक उसको वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से वो भागता हुआ वहाँ पर एक पिलर के पीछे जाकर छुप गया था। यहाँ पर जियाओ फान देखता है कि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मिज़ुनो की थी, जो कि ब्रदर काई के साथ यहाँ पर राउंड करने के लिए निकली होती है। वो ब्रदर काई से कहती है कि चलो भी हमें यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई अकेले देख ले। ये देखकर तो जियाओ फान का दिल पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि शायद ये दोनों मिलकर एक दूसरे को चुपके से डेट कर रहे हैं, बस ये लोग किसी को बताना
नहीं चाहते, असल में शायद ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसी वजह से हम देखते हैं कि जियाफान काफी ज्यादा उदास हो चुका था। वो मिजीनो के साथ बचपन में गुजारे हुए प्यारे लम्हों को याद करता है और इन्हीं यादों के साथ उसकी पूरी रात निकल जाती है। इवन के नेक्स्ट डे कंपटीशन वाले दिन उसकी किसी के साथ फाइट होने वाली थी, लेकिन अभी भी वो मिजीनो को लेकर काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था। जिस मौके का फायदा उठाकर वो सेकंड डेसिबल बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जियाफान पर एक जोरदार अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि जियाफान उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा गिरा था, जिस पर वो डेसिबल उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करना नहीं आता तो हार मान लो। ये सुनकर जियाफान दोबारा से खड़े होते हुए कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, और वो दोबारा से खुद को फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियाफान ने अपनी ची एनर्जी को रिलीज करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस डेसिबल पर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो डेसिबल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो जियाफान के सारे अटैक्स को ब्लॉक करते हुए उसे एक जोरदार हिट करते हुए पीछे हटा देता है। यहाँ पीछे गिरने के बाद जियाफान देखता है कि उसकी तलवार तो बुरी तरीके से टूट चुकी थी, जबकि वो डेसिबल जियाफान से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, चाहो तो हार मान लो, नहीं तो मैं तुम पर रहम नहीं दिखाऊंगा। जिस पर जियाफान कहता है कि नहीं, कभी नहीं, और उसने ये कहते हुए अपनी टूटी तलवार को नीचे गिरा दिया था। जिसके बाद वो खड़ा होकर अपने मैजिकल स्टिक को निकाल लेता है। उसकी मैजिकल स्टिक की एनर्जी काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रही थी, जिस पर वो सेकंड डेसिबल कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी ये स्टिक काफी ज्यादा लाजवाब है। ये सुनकर जियाफान थोड़ा बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि सच में ये मैजिकल स्टिक इतनी ज्यादा काम की है। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को इस मैजिकल स्टिक की पावर्स के बारे में कुछ न कुछ अंदाजा जरूर था, जिसकी वजह से वो सब लोग ही इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।